चलो जी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो अभी डिस्क्रीट कर रहे थे ना। अभी यस मैं सर, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट पे हो आता गया। हूँ। हाँ, अब कॉन्टिन्यूअस आज डिस्कस करते हैं। तो सम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। सो तो मेनली इसमें क्या क्या है कि, चलो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें क्या होगा कि इसका नोटेशन ये है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल। अब आप ओपन क्लोज में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू नो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। सो इफ यू इंक्लूड एंड पॉइंट डज नॉट इंक्लूड विल नॉट इफेक्ट, ठीक है। सो ये होगा इसका जो पीडीएफ होगा। सो द पीडीएफ इज 1/b-a, जहां x की वैल्यू a से b में होगी। सपोर्ट या रेंज की बात कर रहा हूं, जो रेंज है वो a से b में है, ये पीडीएफ है। और इसका जो एक्सपेक्टेशन आएगा, सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन x इंटू पी डी एफ, यही होता है x इंटू पी डी एफ डी एक्स ए टू बी। इसको आप चाहो तो इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा ए टू बी एक्स। अच्छा, यहाँ पे तो कांस्टेंट है पी डी एफ बी माइनस ए डी एक्स, तो 1/b-a, इसको इंटीग्रेट कर लो x²/2 ए से बी। तो एट द एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b² - a², तो b माइनस ए कट जाएगा। सो आएगा a+b/2। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट e x² एंड देन उससे वेरिएंस आ जाएगा। सो वेरिएंस अगर आप कैलकुलेट करोगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इफ़ यू कैलकुलेट देन यू विल गेट b-a² 12, है ना। तो मेनली आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। जो बच्चे बोल रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है, तो उनको याद रखना पड़ेगा कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ये नोटेशन है, ये इसका रेंज है। दिस इज रेंज कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। दिस इज रेंज, दिस इज पीडीएफ एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। सीएमआई के लिए इतना ही नीडफुल है, तो इतना काफ़ी है। बाकी अगर नेक्स्ट की बात करें, सो जैसे और कॉन्टिन्यूस में क्या जानते हैं आप लोग। चलो जैसे मैं गामा थीटा। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आया था, है ना, गामा पे आते हैं। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें हम, तो इसका जनरल नोटेशन जो हम लिखेंगे कि एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन गामा विथ पैरामीटर अल्फा बीटा, ये ले लेते हैं। विथ पैरामीटर अल्फा बीटा ले लिया हमने। अब इसमें होगा हमारे पास कि पीडीएफ क्या है। सपोर्ट तो इसका होता है x मोर देन 0, तो मैं सीधा सीधा पीडीएफ लिखता हूं। तो जो इसका पीडीएफ है, दो तरह का पीडीएफ है, बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, एक्स की पावर अल्फा-1, ई की पावर माइनस बीटा एक्स मोर देन 0, एक ये पीडीएफ है, ठीक है। सो इस पीडीएफ के हिसाब से अगर देखेंगे, सो इफ यू फाइंड द एक्सपेक्टेशन यूजिंग दिस पीडीएफ, तो ये आपको मिलेगा, कितना आता है जी, अल्फा/बीटा एंड वेरिएंस। सो वेरिएंस कैसे निकालेंगे, e x² पहले, देन प्रूफ आप बुक में देख सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा तो मुझसे पूछ सकते हो, प्रूफ कर सकते हैं। mgf और ये सब भी अप्रोच है। तो अभी के लिए मुझे लगता है आपको ये याद रखना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इसमें दो पैरामीटर हैं, देयर आर टू पैरामीटर्स अल्फा बीटा, जहां अल्फा हैज टू बी पॉजिटिव, बीटा हैज टू बी पॉजिटिव। दिस इज द रेंज ऑफ एक्स, ये रेंज है, एंड दिस इज द पीडीएफ ऑफ एक्स, ये मीन, और ये वेरिएंस, वेरिएंस आएगा अल्फा/बीटा²। इस वाले केस में इसका दूसरा फॉर्म भी है। दूसरे फॉर्म में क्या है, बस बीटा 1/बीटा हो जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है ना। सो दूसरा फॉर्म ये है कि कई बार हो सकता है आपको ऐसा दे कि एक्स हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। सो यहां से अगर आप लिखेंगे कि व्हाट इज पीडीएफ, सो पीडीएफ कुछ बुक में ऐसा लिखा होगा जो कि जस्ट बीटा को 1/बीटा कर रहा है, ये है, ऐसा आ जाएगा। तो ये पीडीएफ है। एंड देन इस वाले केस में डिफरेंस क्या है, तो रेंज तो अभी भी वही है, रेंज रैंडम वेरिएबल का रेंज या सपोर्ट मोर देन 0 है, ये पीडीएफ है।
एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बिकॉज कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ जो बीटा था उसको 1/बीटा यहाँ रिप्लेस किया पीडीएफ में, नोटेशन कॉमन है, तो कई बार इस नोटेशन से ये पीडीएफ देगा, कई बार इस नोटेशन से यही नोटेशन है ये पीडीएफ देगा, तो आपको देखना है यहाँ पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा आएगा और यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स निकालोगे सो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो मेनली आपको ये याद रखना है, नोटेशन पीडीएफ, मतलब जस्ट गामा को लिखते कैसे है ना, दो पैरामीटर्स हैं अल्फा बीटा, पीडीएफ है, सपोर्ट है या रेंज है, मीन वेरिएंस। सो गामा के दो फॉर्म है, बस डिफरेंस इतना है, वहाँ बीटा ऊपर था न्यूमरेटर में, यहाँ बीटा आपका डिनोमिनेटर में है, बस यही है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि इसी में देखो, इसमें जरा केस देखो, तो मैं एक लेके चलता हूं अभी, तो मैं अभी कोई एक नोटेशन लेके चलूंगा ना, तो मान लो मैं अभी ये वाला नोटेशन लेके चलता हूँ, है ना, तो है ना, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। सो अभी मैं ये वाला नोटेशन मान के चलता हूँ। गामा पता ना गामा फंक्शन क्या होता है, ये तो नहीं, ऐसा नहीं किसी को नहीं पता, तो ई की पावर, मैथमेटिक्स आपने पढ़े होंगे तो गामा फंक्शन पता होगा। इसमें अगर आप अल्फा को 1 रख दो, ठीक है ना, सो दिस अल्फा को 1 रखने पे ये पीडीएफ क्या बनेगी, गामा 1 इज 1, तो ये आ जाएगा बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स, एक्स मोर देन 0, and this is called exponential distribution. So this is PDF of exponential distribution, ये है। इसी में एक और केस आता है कि जब आप x को अगर पुट कर दो, है ना, सो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू n/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2, इस पीडीएफ में, इस वाले पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, उसमें n को x अल्फा को रिप्लेस करो, you replace alpha by n/2 and beta by 1/2, then PDF will reduce to, तो ये है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ ना, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये हो जाएगा बीटा, तो 1 गामा n/2, 2 की पावर n/2, x की पावर n/2 -1, और बीटा हमारे पास है 1/2 ना, सो ये हो जाएगा x/2, और यहाँ भी सपोर्ट आपका पॉजिटिव ही है, सो x मोर देन 0 यहाँ भी है। सो नाउ, तो ये जो पीडीएफ है इसका नाम है, दिस इज पीडीएफ ऑफ क्या है जी, श्रीकांत आपको याद होना चाहिए, क्या बनाएगा ये, अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हमने रख दिया α/2 n/2 और 1/2, तो क्या बनेगा ये, से दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। हाँ कौन सा होगा बताओ, बीटा। इसका पर्टिकुलर नाम है, नहीं ये होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नॉट डिफरेंट, इट इज जस्ट गामा डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आप अल्फा को n/2 रखोगे, बीटा को 1/2 रखोगे, दिस इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो वैसा आएगा। अच्छा मीन क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप जैसे यहाँ ध्यान दो, फॉर्मूला यही लगेगा, जब ये पीडीएफ लिखा था तो मीन था अल्फा बाई बीटा, वेरिएंस अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, ये लगाओ जरा। तो जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना आता है, तो मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा अब, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, सो उसको अलग से हम नहीं लिखेंगे। सो यहाँ से ई एक्स आ जाएगा, क्या लिखा था हमने फॉर्मूला में, अल्फा अपॉन बीटा, तो अल्फा तो 1 हो गया और बीटा यहाँ पे ये, सो 1/बीटा, और इसका वेरिएंस होगा 1/बीटा स्क्वायर। तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 1/बीटा और वेरिएंस 1/बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है, देख लीजिए। एंड
यहाँ पे क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्सपोनेंशियल में क्या हुआ, अल्फा को 1 रखने पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स एक्सपोनेंशियल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना। सो व्हेन यू पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, गामा बिकम्स एक्सपोनेंशियल। व्हेन यू पुट अल्फा n by 2, बीटा n by 2, है ना, सो दिस बिकम्स काई स्क्वायर, ठीक है। एंड काई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कितना होगा, अल्फा अपॉन बीटा, निकालो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा, n आएगा। वेरिएंस ऑफ x कितना आएगा, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, सो 2n आएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो इस तरह से होगा। ओके जी, नेक्स्ट जो है, तो अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने, यूनिफॉर्म, गामा, गामा के थ्रू एक्सपोनेंशियल और काई स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये हो गया। अब आते हैं, तो एक्सपोनेंशियल काई स्क्वायर हो ही गया। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बीटा पे आते हैं। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लिखेंगे x हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, अल्फा बीटा लिख लो या mn लिख लो, तो चलो mn लिख देता हूँ। इट हैज 2 पैरामीटर mn। अब पीडीएफ क्या होगा इसका, तो इसमें बीटा इंटीग्रल आता है जो मैथ्स में आता है ना, या बीटा, तो बीटा इंटीग्रल क्या आएगा, सो 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल, है गामा में लिख सकते हो ना, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, जहां पे m हैज टू बी पॉजिटिव, n हैज टू बी पॉजिटिव, और इसका जो रेंज है वो है 0 से 1, इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मतलब कोई रैंडम वेरिएबल है विच हैज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका रेंज या सपोर्ट है 0 to 1, दिस इज द पीडीएफ। ये बीटा फंक्शन जो है, सो दिस यू माइट बी नोइंग, जिन्होंने मैथ्स पढ़े हैं। सो ये गामा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, गामा m, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये होता है जी। सो ये है गामा, आई थिंक आप जानते होंगे, गामा अल्फा या गामा m इज 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 dx। सो ये है, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, ये तो बस बेसिक हो गया। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ, रेंज, इसका एक्सपेक्टेशन कितना आता है जी, कितना आएगा मीन बीटा का, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, सो ये मिलेगा आपको अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, वेरिएंस। सो ये सब आपको याद रखना है, इसकी है ना जरूरत पड़ सकती है आपको, जैसे बाइनोमियल का क्वेश्चन आया है, गामा का क्वेश्चन आया है ना सीएमआई में, तो ये सब हो सकता है अगली बार ये पूछ ले। सो ये आएगा अल्फा प्लस सर बीटा, बीटा का भी आया था एक। आया था ना, हाँ। सो ये सब पूछ लेगा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जस्ट ये जानने के लिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है कि नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। दिस इज स्टोरी अबाउट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये सर, ये जो आपने फॉर्म लिखा है ना, हाँ ऐसे ही वो 3-4 अलग अलग फॉर्म करके दे देते हैं ऑप्शंस में, वो पूछते हैं कौन कौन से करेक्ट है। हाँ, उस तरह से, ठीक है। मतलब इन्हीं को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके हाँ हाँ, वो पूछने थोड़ा की चेंज कर देगा कंफ्यूज करने के लिए, ये है। सो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो यूनिफॉर्म, गामा, काई स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल, बीटा, ये डिस्कस किया हमने अभी। मतलब बेसिक बस आपको याद रखना है नाम, ये नोटेशन है जस्ट, ये इसका रेंज है कि रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या, इस पर ही फंसा देगा। मान लो यही पीडीएफ लिख देगा और यहाँ लिख देगा 1 से इन्फिनिटी या 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ भी फंस जाओगे आप, ध्यान से नहीं देखोगे तो ये रेंज है कि सपोर्ट है कि एक्स की क्या वैल्यू अलाउड है यहाँ पे, है ना। इसमें बुक में ऐसा भी लिखा होगा 0 अदरवाइज, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इस एक्स के लिए ये पीडीएफ है, 0 अदरवाइज। जैसे गामा में क्या था या काई स्क्वायर में क्या था, यहाँ एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स के लिए ये पीडीएफ है, 0 अदरवाइज। पॉजिटिव एक्स के लिए ये एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है जो लैम्डा के टर्म में आप जानते होंगे, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। पॉजिटिव एक्स के लिए ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी के लिए 0 है। और क्या रह गया कंटिन्यूअस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल में देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो नोटेशन है कि x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
with parameter mu and sigma square. Mu can be any real number, sigma has to be positive. ठीक, अब इसका जो पीडीएफ है ये आएगा 1/√2 पाई। अगर इनसाइड लिखोगे तो सिग्मा स्क्वायर, बाहर लिखोगे तो सिग्मा। ठीक है, e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, दिस इज डिफाइंड फॉर होल रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर लोगे उसके लिए ये पीडीएफ है। ठीक है, सो ये आपका है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसमें क्या आता है, सो इफ यू फाइंड एक्सपेक्टेशन, सो म्यू इज द एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस ऑफ एक्स ये सिग्मा स्क्वायर, ये क्योंकि इस तरह नोटेशन ही है। इसी में क्या होता है, when you put mu is equal to 0 and sigma square is equal to 1 और you say sigma is equal to 1, तो जब आप इसमें ये रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो इसका पीडीएफ हो जाता है 1/√2 पाई e की पावर माइनस, स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाता है। जी जी राइट। तो इसका नाम हो जाता है फिर, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी स्टोरी कॉमन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसका ये नाम हो जाता है। सर गॉसियन भी यही है ना? गॉसियन। हाँ, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसी का नाम है। सो नॉर्मल इज लाइक गॉसियन, गॉसियन इसी का नाम है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल का दूसरा नाम है गॉसियन है। ठीक है जी। सो मेनली बाकी स्टोरी कॉमन ही है। जनरली भी राइट जेड लिखते हैं, जनरली हम लोग नॉर्मल 0 1 को जेड से डिनोट करते हैं। तो ई ऑफ जेड आपका 0 होता है, वेरिएंस ऑफ जेड आपका 1 होता है, और यहाँ एक फाई जेड का नोटेशन यूज होता है जो आपने देखा होगा। सो ये होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, या फाई ऑफ के लिख दूँ यहाँ पे अगर मैं, कोई भी रखिए स्मॉल जेड, तो कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, ये रहता है सीडीएफ, है ना। और अगर इसका ग्राफ बनाओगे, आप ग्राफ बना सकते हो सबका, तो इसमें मेनली होता क्या है कि इफ़ यू मेक द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप सब जानते होंगे, तो रफली ये बेल शेप का इस तरह ग्राफ बनता है, ये रफली बना रहा हूँ। सो अगर नॉर्मल है तो ये म्यू आएगा, इफ यू आर मेकिंग ग्राफ फॉर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। किसका ग्राफ है ये, तो ये एक्स वर्सेस पीडीएफ का ग्राफ होगा। अब जीरो कहीं भी होगा, जैसे ग्राफ एक्स वर्सेस पीडीएफ। सो ये जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ पीडीएफ ऑफ एक्स, जो पीडीएफ है उसका ग्राफ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल का बनाओगे तो ये हो जाएगा, इफ़ यू राइट लाइक, बस स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज एक्चुअली 0। ठीक है, सो यहाँ 5 0 आप देखोगे, सो ये हाफ होगा, इधर हाफ होगा प्रोबेबिलिटी, इधर हाफ, टोटल 1 होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है 0 के बाद, इधर भी हाफ हाफ है, नॉर्मल है ना। सो इधर प्रोबेबिलिटी हाफ, इधर की प्रोबेबिलिटी हाफ। सो 5 0 का मतलब होता है z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हाफ आएगा। ठीक है, इस तरह से, जैसे यहाँ पे कोई नंबर k है फॉर एग्जांपल k, सो k 5k का मतलब ये होगा। सो दिस जो सेट कर रहा हूँ मैं, दिस विल रिप्रेजेंट फाई ऑफ k, मतलब प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू k। सो ये प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोबेबिलिटी इज, इसको अगर मैथमेटिकली करोगे, सो मैथमेटिकली इट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ 0 to k 1/√2 पाई e की पावर -12 x स्क्वायर dx, ऐसा है। या z लिखना है तो z में, यहाँ z लिखना चाहो तो यहाँ z कर दो, सब टू यू, z में लिखना है या x में लिखना है। सो ये आ जाएगा, इसके लिए बात कर रहा हूँ, वैसे वहाँ पे हो जाएगा। तो ये नोटेशन अक्सर आपने देखा होगा, ये 2018 का पहला क्वेश्चन ही था इस पे रिलेटेड, है ना। फिर जैसे कैसे होता है, एक और रिजल्ट जो अक्सर यूज़ होता है कि x है आपके पास नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मैंने वो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना उसमें डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से डिटेल में कवर कर सकते हो, जो आपके ऐप में जैम वाले लेक्चर्स हैं, तो वो आप देख के ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो। सॉरी, सो ये जो हो जाएगा 0,1, तो z जो मैं बोल रहा था ना वो ये ऐसा होता है। सो x इज नॉर्मल दिस इफ एंड ओनली इफ x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, इफ एंड ओनली इफ z हैज डिस्ट्रीब्यूशन दिस। तो ये है ना, दैट सब आप जानते ही हो। तो ये नॉर्मल हो गया, और क्या रह गया कंटिन्यूअस में जी, जैसे लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन आता है या डबल एक्सपोनेंशियल, तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी का दूसरा नाम है डबल एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल। तो मान लीजिए x है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है
लाप्लास विथ पैरामीटर बी कॉमा जनरली म्यू लिखते हैं ये लोग, है ना। तो इसका जो पीडीएफ आता है 1/2b ई की पावर -12, नहीं 1 यहाँ पे b आएगा, तो x माइनस म्यू बाई बी, जहाँ x कोई भी रियल नंबर होगा। सो ये इसका पीडीएफ है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन इसका जो एक्सपेक्टेशन निकालोगे, क्या होता है एक्सपेक्टेशन, x इंटू पी का इंटीग्रेशन ओवर r, क्योंकि वो रेंज है, इसका रेंज पूरे r पे डिफाइंड है। सो आएगा, ये आएगा म्यू, और वेरिएंस ऑफ यहाँ से x निकालोगे तो ये आएगा 2b²। ठीक है, सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके जी, सो और क्या रह गया, क्या क्या लिखा था लास्ट टाइम, देखिए कॉन्टिन्यूअस में। कौची बाकी है। कॉची, अच्छा। सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें हम, एक मिनट है ना। सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या होता है, तो मिल जाएगा ऐसे, एक मिनट।
एक मिनट तक है ना, कॉची तो रह गया ना, कॉची करा देता हूँ फिर भी स्टॉप करेंगे थोड़ा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। तो कॉची में क्या है, मेनली जो इसका पैरामीटर है कि एक्स हैज़, मान लो ऐसा है, कॉची विथ पैरामीटर लेट से म्यू कॉमा थीटा। तो इसका जो पीडीएफ आता है, so this is, so ये आएगा म्यू अपॉन पाई 1/, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर, जहाँ एक्स आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा जी, देख लो एक बारी। और इसका जो एक्सपेक्टेशन आता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरिएंस भी इसका डज नॉट एग्जिस्ट होता है। सो आपको समझना है, ठीक है। सो ये इसका वो है स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड कॉची भी होता है। सो स्टैंडर्ड कॉची में थीटा को 0 और म्यू को 1, तो इट्स बेटर टू राइट थीटा म्यू लिख लो चाहो तो, है ना, ऐसा। सो अब जो पीडीएफ आएगा वो आएगा 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ भी लिखने में गलती हुआ है, एक्स माइनस थीटा और म्यू स्क्वायर, एक्स माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। सो थीटा को 0, म्यू को 1 रखो, यही बनेगा ना, पाई इंटू दिस, ये एक साथ है, तो ये आ जाएगा। यहाँ एक्स रियल नंबर है। सो दिस इज अ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अभी ये काम आगे आज यहीं स्टॉप करता हूँ, अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सो ये बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो, सारा CMI का PY को कंप्लीट करो, जो डाउट है वो डिस्कस करना, फिर जो कंटेंट में जो सिलेबस और रह जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आप डाउट पूछ सकते हो। सर थैंक यू। जी थैंक यू।